बम बम शिवराम श्री हरि हरि। जय श्री राधे। सहज स्वभाव मेरी लाडली किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बधू हमारी किशोरी जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वे अति करुणामयी हैं, अति मधुर हैं और कहें कि करुणा की खान है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संत तो कहते हैं श्री ठाकुर जी केवल और केवल कृपा करते हैं और हमारी किशोरी जो कृपा करती नहीं है वह तो कृपा बरसाती है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है बोलो बरसाने वाली की जय। तेरी करुणा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला अब सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है मेरी श्यामा जू की क्या बात है। बंधु हमारी किशोरी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्वयं ठाकुर जी से भी हमारी किशोरी जी की तुलना नहीं की जा सकती। और जानते हैं क्यों? एक बार ऐसे ही हमारी लाडली जू श्याम सुंदर के संग किसी एक निर्मित निकुंज में सखियों ने, जो कि बहुत सुंदर सजाया हुआ था, वहां पर बैठी हुई थी। श्री ठाकुर जी के गलवैया डालकर आप उस दृश्य को देखिए जहां पर हमारी लाडली जू श्री श्याम सुंदर के कांधे पर सर रखकर आंखें मूंद कर और केवल विचार कर रही हैं। और इधर ठाकुर जी ने भी अपनी आंखें मूंद ली। दोनों ने जब आंखें मूंदी तो दोनों को एक स्वप्न आया और वो स्वप्न भी एक ही आया। और वो स्वप्न क्या था बंधुओं? वह स्वप्न कुछ ऐसा था कि हमारी लाडली जी को भी स्वप्न आया कि जहाँ वो जिस निकुंज में बैठे हैं उसी निकुंज में श्याम सुंदर भी उनके साथ टहल कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। दोनों जब घूम रहे हैं तो अपनी सुध-बुध खोए हुए हैं, कुछ भी भान नहीं है। और ठाकुर जी एकटक किशोरी जी की ओर निहार रहे हैं। पर इतने में ही बंधुओं उसी उद्यान में स्वप्न में क्या देखा कि श्याम सुंदर और किशोरी जी चलते चलते किशोरी जी एक जगह पर झुक सी गई, नीचे बैठ गई। ठाकुर जी ने पूछा कि अरे लाडली जी आप बैठ क्यों गई? तो किशोरी जी ने आगे से ऐसे इशारा किया और चुप कर कर क्या देखा कि उनके चरणों के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ पर हमारी श्यामा जी की पायल है, उस पायल के नज़दीक एक बहुत बहुत महीन, बहुत छोटा सा एक कीट बैठा था, एक कीड़ा बैठा हुआ था। और वो कीट क्या कह रहा था मालूम है? वो कीट बार बार प्रार्थना कर रहा था कि हे किशोरी जी मुझे अपना लो, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। और किशोरी जी ने उस कीट को अपने हाथ में रखा और हाथ में रखकर सहलाने लगी। अब देखिए ठाकुर जी साथ हैं, ठाकुर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही हैं। और किशोरी जी ने चुप करके उस कीट को जो है एक तरफ रख दिया। रखने के बाद हमारे श्याम सुंदर ने पूछा कि हम इतना सुंदर विहार कर रहे थे, इतनी मस्ती में थे, इतना प्रसन्न थे, और आपको इस कीट की भान कैसे हुई? जबकि मैं सर्वेश्वर हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे तो केवल और केवल आपके नूपुरों की जो सुंदर झनकन है केवल वही सुनाई दे रही थी। आपको ये कीट कैसे सुनाई दिया? तो किशोरी जी थोड़ा शर्मा गई, थोड़ा सकुचा गई। और बंधुओं सकुचाते हुए हमारी लाडली जी ने जो बात कही वो आप समझिए। हमारी लाडली जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, जब मैं आपके संग होती हूँ या आपके संग नहीं होती हूँ, मैं आपके अलावा किसी का भी विचार नहीं करती हूँ, किसी का भी विचार नहीं करती हूँ। और मुझे मालूम है
आप भी ऐसे ही जब मेरे निकट होते हैं, या मेरे से कह लो कि जब आप बरसाने में मैं नंदगांव होती हूँ, तो आप एक क्षण भी मुझे अपनी विस्मृति से दूर नहीं करते, एक क्षण भी मुझे भुलाते नहीं हैं। पर मैं क्या करूं? मैं अपने स्वभाव को कैसे बदलूं, जो कि मेरा स्वभाव अब बदला नहीं जाता। ठाकुर जी ने कहा कि कौन सा स्वभाव हे लाडली जू? वे कहने लगे कि मेरा स्वभाव है कि जब कोई पतित, जब कोई असहाय होकर, और कहो जब कोई निसहारा होकर मुझे पुकारता है, तो मुझे कुछ नहीं सूझता, केवल और केवल उस पर दया आती है और मेरे मन में भाव होता है कि कैसे ना कैसे कर कर मैं उसकी तकलीफ को दूर करूं। हे श्याम सुंदर, मैं अपना स्वभाव जो है वह बदल नहीं सकती। मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ठाकुर जी ने जो ही सुना कि हमारी लाडली जू का इस प्रकार का स्वभाव है, वो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बंधुओं, उन्होंने क्या किया मालूम है? वो श्री राधा रानी को अब तक तो केवल और केवल निहार रहे थे, अब बारंबार उनके चरणों की ओर निहार रहे हैं। और चरणों की ओर निहारते हुए मालूम है आपको क्या कह रहे हैं कि हे लाडली जू, जितनी करुणा और ममता आप में है, उतनी करुणा और ममता तो मुझ में नहीं है। मैं तो कर्मों के रेख के हिसाब से जीव को अपनाता हूँ, परंतु धन्य है आप जो किसी भी पतित को, किसी भी लाचार को, बेसहारा को, किसी भी दीन को दुखी नहीं देख सकती। जो ही जीव आपको पुकार करता है, आप अपनी प्रसन्नता, आप अपना सुख को भुलाकर उसकी सेवा में लग जाती हैं। अब बंधुओं, हमें यह कथा क्या बताती है? यह कथा बताती है कि आप विचार कर कर देखिए कि सबसे पहले तो वह कीट योनि, और उसके बाद श्री किशोरी जी के नुपुर तक पहुंचना। हम अपना ऐसा सौभाग्य नहीं मानते कि हम कभी ऐसा सौभाग्य पाएंगे जब हमारी श्यामा जी के चरणों की धूल या उनके नुपुर का चिपका हुआ कोई कीट बन जाएंगे। परंतु संतों ने कहा है कि लाडली जी बड़ी दया की सागर हैं, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। हम उन लाडली जी के चरणों में निर्मल मन होकर मांग सकते हैं, और वो क्या मांगे कि हे श्यामा जू, हे किशोरी जू, अब हम पतितों पर दया करें, हम पतितों को अपना चरण रज सुख दें। हे लाडली जू, हमारे अपराधों को आप चित्त में ना धरें। हे श्यामा जू, आप तो दया की सागर हैं। आप जैसे उस कीट का करुण रंदन सुनकर एक पल भी रुक नहीं पाई, आप अपने सुख का विचार किए बिना उसके उस दुख को टालने लगी। तो हे श्यामा जू, मैं जन्म जन्म का भूखा हूँ, जन्म जन्म का दुखी हूँ। हे किशोरी जू, आप कृपा करें और हमें भी अपनाएं, हम दीनों पर भी दया करें, हम पतितों का भी उद्धार करें, हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बम बम शिवराम, श्री हरि हरि। किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे दया